पंवार हिंदी सिनेमा के शौकीन इनके नाम और इनके चेहरे से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अक्सर फिल्मों में खतरनाक सास के किरदारों में नजर आने वाली ललिता पंवार अपनी बेजोड़ अदायगी से सिने प्रेमियों का जमकर मनोरंजन करती हैं। ललिता पंवार हिंदी सिनेमा के शौकीन इनके नाम और इनके चेहरे से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अक्सर फिल्मों में खतरनाक सास के किरदारों में नजर आने वाली ललिता पंवार अपनी बेजोड़ अदायगी से सिने प्रेमियों का जमकर मनोरंजन किया करती थीं। रामानंद सागर की रामायण में इन्होंने मंथरा का किरदार कुछ इस तरह से जिया कि लोगों को लगा जैसे उन्होंने साक्षात मंथरा को देख लिया हो। 7 दशक तक भारतीय सिनेमा में सक्रिय रहीं ललिता पंवार ने 700 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया और अपना एक अलग मुकाम बनाया। ललिता पंवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक शहर के योला कस्बे में हुआ था। माँ बाप ने इन्हें नाम दिया था अम्बा लक्ष्मण राव शगुन। इनके पिता लक्ष्मण राव शगुन सिल्क और कॉटन व्यापारी थे और अच्छे खासे अमीर थे। ये जब मात्र 11 बरस की थीं तब इन्होंने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। मूक फिल्म में ये बाल कलाकार के तौर पर दिखी थी और बतौर मेहनत नाना इन्हें 18 रुपये मिले थे। ये वो दौर था जब लड़कियों को स्कूल भेजना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, लेकिन इनके पिता ने इनके लिए घर पर ही उर्दू और हिंदी टीचर की व्यवस्था कर दी थी, इसलिए थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती थी। घर पर ही इन्होंने शास्त्रीय संगीत भी सीखा था। भारत में जब मूक फिल्में बना करती थीं तो ये उनमें काफ़ी एक्टिव थीं और इन्होंने ढेर सारी मूक फिल्मों में काम किया। उस ज़माने में बनने वाली तकरीबन हर मूक फिल्म में ये नज़र आती थीं और एक साल में 1 दर्जन फिल्मों में ये काम कर लेती थीं। इसके अलावा साल 1934 से इन्होंने टॉकी फिल्मों में काम करना भी शुरू कर दिया था। ललिता पंवार दिखने में काफ़ी खूबसूरत थीं और ये एक ज़बरदस्त अदाकारा भी थीं। यही वजह थी कि इनके पास फिल्मों की कमी नहीं रहती थी। उस दौर में ये हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी हीरोइन थीं। ये वो वक्त था जब फिल्म की हीरोइन को अपने गाने भी खुद ही गाने पड़ते थे। चूँकि ललिता पंवार ने संगीत की शिक्षा ली थी तो ये आराम से गाने भी गा लिया करती थी। इनके गाए गीत लोगों को बड़े पसंद भी आ रहे थे और कामयाबी की डगर पर तेज़ी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन साल 1942 में इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी और इनके मशहूर हीरोइन बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया। जंग आज़ादी नाम की फ़िल्म के लिए भगवान दादा के साथ एक सीन शूट कर रही थी। उस सीन में भगवान दादा को इन्हें थप्पड़ मारना था। भगवान दादा ने इन्हें वो थप्पड़ बेहद ज़ोर से मार दिया, इतनी ज़ोर से कि ज़मीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। इनकी एक आंख की एक नस फट गई। कहा जाता है कि डॉक्टर ने इन्हें गलत दवाई दे दी जिससे इनके चेहरे पर लकवा मार गया। इसके बाद लगभग 3 सालों तक ये फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहीं। उस चोट ने इनकी वो आंख बेकार कर दी और इनकी आंख छोटी हो गई। इस तरह फिल्मों में बतौर लीडिंग लेडी कामयाबी पाने का इनका सपना कुछ ही फिल्मों के बाद टूट गया। इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। ललिता पंवार को फिल्मों से बेहद प्यार था। कहना चाहिए कि एक्टिंग ही इनकी असली ज़िंदगी थी। इतना बुरा हादसा होने के बाद जहाँ अक्सर लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं, तो वहीं ललिता पंवार ने खुद को अंदर से मजबूत किया और फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम करने लगी। दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर जैसे उस दौर के सितारे इनसे महज उम्र में 1-2 बरस ही छोटे थे, लेकिन एक आंख बेकार हो जाने की वजह से इन्हें इनकी मां के रोल निभाने पड़ रहे थे और ये बिना किसी संकोच के ये रोल किए जा रही थी। चोटिल होने के बाद 1948 में एम यूसुफ की फिल्म गृहस्थी से ललिता पंवार ने फिल्मों में वापसी की। 1950 में रिलीज हुई वी शांताराम की फिल्म दहेज में पहली दफ़ा सास के किरदार में दिखी। एक ऐसी क्रूर और अत्याचारी सास जो बहू का जीना हराम कर देती। इस फिल्म ने ललिता पंवार को दर्शकों के बीच लोकप्रिय कर दिया
उस रोल से इन्हें बेहद प्रसिद्धि मिली थी। उन्होंने वो रोल इस गहराई से निभाया कि उस दौर में ज़्यादातर माएँ ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि उनकी बेटी को कभी भी ललिता पंवार जैसी सास ना मिले। इसका एक असर ये भी हो रहा है कि उत्तर भारत के ज़्यादा घरों में इन्हें पसंद नहीं करते थे। 70 सालों तक इन्होंने लगभग 700 फिल्मों में काम किया। हिंदी के अलावा इन्होंने मराठी, गुजराती फिल्मों में भी काम किया और इन फिल्मों में इन्होंने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए। रामानंद सागर की रामायण में इनका मंथरा का किरदार भला कौन भुला सकता है। रामायण देखने वाले दर्शकों ने माना था कि मंथरा के किरदार को ललिता पंवार से बेहतर कोई और अदाकारा कभी नहीं निभा सकती थी। ललिता पंवार के कैरियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नज़र आई दाग, श्री 420, फूल और पत्थर, खानदान, नूरजहां, आबरू, आनंद, गोपी, बॉम्बे टू गोवा, तपस्या, याराना, 100 दिन, सास के नसीब, घर संसार, वतन के रखवाले, बहुरानी और मुस्कुराहट जैसी फिल्मों में। इनकी आखिरी फिल्म 1957 में रिलीज हुई भाई, जिसमें ये एडवोकेट सत्यप्रकाश यानी ओमपुरी की माँ के रोल में नजर आई थी। यूँ तो ज़्यादातर फिल्मों में ये वैम्प के किरदार में दिखी, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी थीं जिनमें ये बड़े ही पॉजिटिव रोल्स में नजर आईं। इनमें सबसे प्रमुख है 1959 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म अनाड़ी। इनके द्वारा निभाया गया मिसेस दिशा का रोल। इसके अलावा आनंद फिल्म में सीनियर नर्स और नसीब फिल्म में मिसेस गोम्स के रोल में भी ये पॉजिटिव कैरेक्टर्स में दिखी थी, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया था। राज कपूर तो इनके इतने बड़े फ़ैन थे कि उनके साथ काम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। उन्होंने जब आर.के. स्टूडियो की नई बिल्डिंग बनवाई तो उसका उद्घाटन भी उन्होंने ललिता पंवार से ही कराया। बात अगर ललिता पंवार जी की निजी ज़िंदगी के बारे में करें तो इनकी 2 शादियां हुई। इनके पहले पति थे जी.पी. पंवार, जो इनके फिल्मी कैरियर के शुरुआती दिनों में एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे, लेकिन कुछ दिनों में ललिता पंवार जी ने जी.पी. पंवार से तलाक ले लिया, क्योंकि जी.पी. पंवार और ललिता पंवार की छोटी बहन के बीच अफेयर शुरू हो गया। इसके बाद इन्होंने कुमार गुप्ता से शादी की। इनसे इनका एक बेटा भी है जिसका नाम था जय पंवार। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में ये पुणे स्थित अपने बंगले आरोही में आ गई थीं। उन्हें जबड़े का कैंसर हो गया था। पुणे में ही 24 फरवरी 1958 को ललिता पंवार ने 81 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी मौत की खबर 3 दिन के बाद लोगों को मालूम चली थी। दरअसल जिस वक्त इनकी मौत हुई थी, इनके पति अस्पताल में भर्ती थे और इनका बेटा अपने परिवार के साथ मुंबई में रह रहा था। बेटा 3 दिन तक लगातार इन्हें फ़ोन करता रहा, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। चौथे दिन बेटे ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने घर का दरवाज़ा तोड़कर इनका शव बरामद किया। ललिता पंवार आज भी भारतीय सिने प्रेमियों के जहन में जिंदा है और हिंदी सिनेमा में तो ये अमर हो चुकी हैं। धन्यवाद।